तो अभी जैसे आज के इंसिडेंट के अंदर भी जो भी कुछ हुआ, तो हमने उसको प्रॉपर तरीके के हिसाब से लाइक उसका वही एफआईआर किया, सब कुछ किया, कानून को फॉलो किया। ठीक है, हमने तो कोई अपने हाथ में चीज़ें ली नहीं, हम तो पॉजिटिव के अंदर ही खेल रहे हैं। ठीक है अब यूपी पुलिस ने भी ऐसे बहुत हेल्प किया अभी के लिए, तो उनका भी ऐसे नहीं है कि वो नेगेटिव है। तो अभी तुम यही है कि अब आगे वाला जो मिशन है, जो हमने पहले सोचा था, जो महादेव ने कोयम्बटूर में मेरे को बताया था, कि अभी एक एक चीज़ फेज़ 1 जो है ओवर हो चुका है, जहाँ पे तुमको ये प्रूव करना था कि तुम सही हो। अब तुम लोगों को ये तो, जितने लोगों को यकीन हुआ है उनको ये तो समझ में आ गया है कि हाँ ये इंसान मतलब ऐसा नहीं है जैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोग कि इसकी इमेज से बार बार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, बट वो ऐसा नहीं है। ठीक है तो धीरे धीरे मतलब ये जो सत्य का युद्ध है, ये जो कल्कि का घोड़ा है, वो आगे बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे इन सब लोगों को सबको समझ में आएगा कि इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता है। अब जो हमने शुरू किया है उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि वो ज्ञान है ना, वो ज्ञान को कैसे रोकोगे तुम। अब लोगों को समझ में भी आ रहा है, तो सब लोग आप आराम से टेंशन मत लो। ठीक है, आप लोग टेंशन लो, यही तो ये लोग चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर टेंशन आए, ताकि वो आपका दिमाग जो है वो इन सारी चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों में काम करने के बजाय नेगेटिव मतलब डिफेंस के अंदर चला जाए। तो उसको नहीं करना है वैसा। ठीक है, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने साथ महाकाल है सब कुछ सही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी अब जाके जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो पूरा वो यूट्यूब बढ़िया से सेट करके बढ़िया से स्ट्रीमिंग करेंगे, हर एक चीज़ सीखेंगे। जैसे इस चीज़ से भी आज हमने जैसे डिस्कशन किया, तो हम ये देखेंगे कि क्राइम एंड पनिशमेंट वाला जो पूरा एंगल है, कि लाइक पूरा जो पुलिस सिस्टम है, हमने सिस्टम डिज़ाइन सीखा, तो पुलिस सिस्टम का सिस्टम डिज़ाइन देखेंगे कि उसके अंदर कैसे होना चाहिए चीज़ें, कैसे नहीं होनी चाहिए चीज़ें। अब जो बाकी भी जो चीज़ है कि मीडिया के अंदर भी मीडिया को क्या अधिकार है, क्या अधिकार उनको नहीं है, क्या जो मिसयूज़ ऑफ पावर है उसके अंदर, क्या वो उसको लाइक उस सिस्टम को कैसे ठीक करना चाहिए, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे ना। और ये जो लोग हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट है सोसाइटी के, ये यही नहीं चाहते कि आप लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए, आप लोग एजुकेटेड हो, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए। क्योंकि एक समझदार वोटर तो फिर समझदारी के हिसाब से वोट करेगा तो ठीक है ना, ये मैसेज के लिए कॉल किया था मैंने कि सब सही है। अभी आगे बढ़ेंगे हम अपने अभियान के अंदर। फेज़ 2 जो है, अब जितने भी लोग हैं, अब जो नेगेटिव वाले लोग हैं वो तो ठीक है, वो अलग ही हो गए ना सारे, जो 2 भाग थे वो हो गए। अब जिन लोगों ने सही में देखा कि मैं क्या हूँ, आत्मा से देखा कि हाँ ये इंसान सही में यार ऐसा नहीं है जैसे ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कभी कोई मेरे को एंटी नेशनल प्रोजेक्ट करता है, कभी कोई गंजेड़ी प्रोजेक्ट करता है। तो आज वाला जो सेशन था, स्पेशली इनके सारा जो लक्ष्य अगर इन्होंने बनाया था ना मेरे लिए, तो महादेव ने वो सारा तोड़वा दिया। क्योंकि वो जैसे मैं वहाँ पे गया कोयम्बटूर, तो वहाँ पे तो बिल्कुल लाइक हमने बिल्कुल सिंपल साधना की। सदगुरु ने जो साधना दी वो भी देखो कैसे फिट बैठी। उन्होंने बोला कि ऐसे 6 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप करना है, जो तो उनको बताया था ना, मैंने डाला था स्टोरीज के ऊपर भी कि अभी सिर्फ ओम नमः शिवाय पर फोकस करो तुम। और वो फोकस करके अब जैसे आज के सेशन में है, फिर एक ये तो जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ना उसमें भी, ये तो भांग पिए हुए है, तो मैंने बोला कि तुम टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो अभी के अभी, क्या मैं नशे में बोल रहा हूँ, अभी में मेरी चेतना वैसी की वैसे है कि नहीं है। तो क्या उस चीज़ का मेरे को फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अब बट वो चीज़ प्रूव भी हो गई ना। अब जैसे जैसे महादेव चीज़ें करा रहे हैं, जैसे जैसे वो दे रहे हैं, अब तुम देखते जाओ ना, धीरे धीरे सत्य की ही जीत होगी अंत के अंदर, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और वहाँ पे भी जब वो सारा कुछ हुआ, अब वो पूरा मीडिया को पूरा कटघरे के अंदर खड़ा हो जाएगा ना, कि क्या सही में मीडिया ये सब उनको होना चाहिए, ये सारी पावर जो उनके पास है, क्या सही में वो ऐसे किसी को ज़बरदस्ती कर सकते हैं? मतलब क्योंकि वो पूरा का पूरा प्लान किया था उन्होंने। वो बंदा मेरे को पहले वीड ऑफर कर रहा है कि ना मेरे पास है, आप मारोगे क्या? क्योंकि उसको यही था कि इसको पहले यदि ऐसे नशा करा के करेंगे तो फिर हम इसको ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि ये कि नशे के अंदर करता है सारी चीज़ें। तो समझ रहे हो कितना प्लानिंग किया ना उन लोगों ने, बहुत प्लानिंग की है ऐसे बैकग्राउंड के अंदर। अब ये कौन लोग हैं वो तुमको मैं धीरे धीरे सामने आ जाएगा वो सत्य भी, जो कि ये सिर्फ वो न्यूज़ वाले लोग नहीं थे, इसके पीछे ना बहुत बड़ा ये ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वो है सेक्ट, मतलब जिन लोगों ने पूरा प्रॉपर ऐसे डिज़ाइन करके ये सब सारी चीज़ें की वहाँ पे। क्योंकि उनके सारे पॉइंट भी वही थे, ये तो एंटी नेशनल है, वो एंटी नेशनल वाला पॉइंट भी जो वहाँ पे था ना,
कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं मैंने वो प्रिडिक्शन की ही नहीं पाकिस्तान वाले मैच की। बट वो वही है ना, इन लोगों ने चला चला के एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनाया मेरे खिलाफ, जो कि हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। जो कि अब जब सही में मैं लोगों को सिखा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तब इनको समझ में आ रहा है ना यार, इसको तो सही में समझ में आता है यंत्र कैसे काम करते हैं, ज्योमेट्री कैसे काम करती है, और ये दूसरों को भी सिखा देगा। और जब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा तो तुम ये फेक बाबा लोगों का सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो ये फेक बाबा, ये महामंडलेश्वर जो बने हुए हैं, वो तुम खुद ही नहीं जाओगे उनके पास, तो क्योंकि तुम खुद ही समझ जाओगे वो चीज़। अब वो लेकिन वो चाहते नहीं है ये लोग जो कि इनके सारे बिजनेस की दुकान सब कुछ ठप हो जाएगा ना। यदि हम कानून व्यवस्था को समझेंगे, यदि हम मीडिया के रोल को समझ लेंगे, तो फिर ये सब मीडिया वाले भी जो अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं वो सब भी खत्म हो जाएगा। पुलिस का हम देखेंगे कि कैसा रोल होना चाहिए, कैसे एक्ट होते हैं हमारे, क्या वो सही हैं, क्या वो सही में सिटीजन की हेल्प करने के लिए बने हुए हैं, क्या वो सही में सत्य के लिए बने हुए हैं। तो अब ये तो सत्य का युद्ध है ना। तो अभी तुम लोग बिल्कुल शांत रहो, पॉजिटिविटी के अंदर रहो,